इंडिया वालों को मैं सैल्यूट मारता हूँ कि वो रेट कम कर देते हैं। और ये पाकिस्तान है हमारा, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। यकीन करो, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के यहाँ खाने के लिए नहीं है। क्या कीमत है प्याज की 300 रुपया, 350 रुपया। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? इनसे और इनके ऊपर इतना बोझ ना डालें सही बात कि इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज का है, तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। पहले तो फिर हम लोग से बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। हम अलग हो गए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर अलग हो गए ना, अगर साथ होते ना, एक मुट्ठी होते, जब तक ये मुट्ठी है ना हमारी बंद है, किसी को नहीं पता है कि हमारी मुट्ठी में है क्या। जब ये मुट्ठी खुल गई ना, सबको पता चल गया कि हमारी मुट्ठी में। वज़ीर-ए-आज़म को देख ले, सदर पाकिस्तान को देख ले, उनको यही नहीं पता कि अंडे किलो में मिलते हैं या दर्जन में मिलते हैं। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। को इंडिया की प्राइसेस बताएंगे और आपको पाकिस्तान की प्राइसेस बताएंगे। साथ सब्जियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ? कीमतों में इजाफा हम सिंध से भी ले रहे हैं, हम मुल्तान से भी ले रहे हैं। मुल्तान से हमें टमाटर भी आ रहा है, प्याज भी आ रहा है, हाँ। और चीज़ें भी आ रहा है, और ईरान से भी प्याज आ रहा है। हमने जैसे उनकी कीमतें इधर आती है, हम वैसे रेट देते हैं। जो चीज कल तक 100 रुपए की थी, आज वो चीज 200 रुपए की होगी। आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नाइंसाफी है? प्याज था ना 300 350 रुपये की दरी, वो मैंने लिया 1600 रुपये की दरी के साथ ली है, यानी 350 वाला प्याज 1600 रुपये दरी के साथ। हमें इंडिया के साथ जो है वो मुसलसल ट्रेड करनी चाहिए। बिजनेस एक अलग चीज़ है और स्टेक्स जो है वो एक अलग चीज़ है। अब आप ये देखें, अगर हम इंडिया के साथ नहीं लेते तो यहाँ पे जो नर्क हैं, हमारे अमाल नहीं इजाज़त देते हैं कि हम अपने ऊपर या अपने लोगों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहें। सुना है ना, जिस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, तो सारे इसमें मिल गए। सही है, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, सब खा रहे हैं, उसमें तुम भी शामिल है। हाँ, मैंने क्या चोरी की? दिखाओगे नहीं ना तुम, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ सब काट दोगे। इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है। मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फायदा वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे अवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज महंगी है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था, उस वक्त क्या कीमत होती थी? जब 2013 में या 14 में आता था, तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपए 40 रुपए प्याज 1 किलो, ठीक है। अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपए। तब इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते, आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा ये कैमरे में मैं बात करूंगी कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लिप में देखा दोस्तों, पाकिस्तान में दोस्तों दिवाली के बाद महंगाई का आलम टूट पड़ा है। दोस्तों पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं, प्याज 800 रुपये किलो गए, टमाटर 500-600 रुपये किलो हो गए। सोच सकते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान की जो पब्लिक वो पिस रही है और इंडिया से गुहार कर रही है कि हमारे साथ ट्रेड कर लो। और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या क्या कहती है, सुनिए आप भी। जिन किसान का माल बच चुका है, वो मार्केट में आ रहा है, वो बिक रहा है तेल। अगर इंडिया से दुगनी कीमत पे बिक रहा है, बिल्कुल दुगनी कीमत से बिक रहा है, तो किसान को इसका फायदा हो रहा है। अगर इंडिया से लाएंगे तो वो किसान को नुकसान होगा। हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं, इंडिया में परवाह नहीं कर रहा। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे महंगाई हो। हर जगह पे 40% 30% कम होता है। ये हमारा वाहिद मुल्क है जो कोई 200% बढ़ता है रेट। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। जुड़वा शहरों में सेब, केले, अमरूद और कीनों समेत तमाम फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। खजूर और मुर्गी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बता के पाकिस्तान इंडिया और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान में आटा, चीनी, घी, टमाटर, प्याज, इन सब चीज़ों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 500 से 800 रुपये पर केजी बेचे जा रहे हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? क्या जंग की वजह से कीमतें बढ़ गई या फिर फ्लड की वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं? वो काफी कम कर देते हैं। हमारी आबादी कम है उनसे, फिर भी हमारी महंगाई ज़्यादा हो जाती है। जी ख्याल करेंगे, लेकिन उनका सास है, उनका मजहब इंडिया में सास है। हाँ। उनके उनमें फिर भी सास है। हमारा मजहब नहीं है, फिर भी वो सास करते हैं। हाँ। ये हमारे यहूदी हैं। वो हम तो उनको कहते हैं यहूदी, हम गुनाहगार होते हैं। ये है यहूदी, हमारे जो हुक्मरान इस टाइम बैठे हुए हैं।
मान बेईमान चोर डाकू ये हमारा ये काम है, बाकी कुछ नहीं है। मीडिया वाले को जो बोलो ना दिखाते नहीं है। मीडिया वाले क्या गए, क्या वजह क्यों नहीं? सर जी वो मीडिया वाले नहीं दिखाते, सोशल मीडिया में चलेगा सब। तो सोशल मीडिया पे चलेगा, जो बोल रहा हूँ वो सब बातें बताना। आप बोले तो सही। आप हिंदू तो सही रेट दे रहे हैं ना यहाँ से बिल्कुल। इंडिया तूफान ने पुराने पाकिस्तान में मजीद शिद्दत पकड़ ली। हुकूमती दावे हवा हो गए। मुर्गी में भले ताकत परवाज ना हो, निर्ख बदस्तूर आसमान को छू रहे हैं। आटा महंगा होने से गरीब के लिए रूखी सूखी खाना भी मुमकिन ना रहा। फ्यूल तक है यहाँ। हाँ जी, फिर भी फ्यूल इतना महंगा हुआ। हाँ, देख लो। और जब ये नमक की जो आपने बात की है, ये तो आपने ऐसे एक डार्क, तो इंडिया तो बहुत आगे है हमारे से, हर चीज में आगे है। अब यहाँ नमक देख लें, नमक कितना सस्ता होता था, इंडिया में महंगा होता था। शायद आपको मालूम होगा नहीं। और अब यहाँ देख लें उसी बराबर हो रहा है वहीं इंडिया के हिसाब से। और पूरी नमक की कान है केवड़ा। जी देख लें। उसके बावजूद जो है ना ज़राई मुल्क और है ना हर चीज अल्लाह ने दी, इवन के फ्यूल तक है यहाँ। हाँ जी, फिर भी फ्यूल इतना महंगा हुआ। हाँ देख लो। और जब ये नमक की जो आपने बात की है, ये तो आपने ऐसे एक डार्क बात कर दी है कि पाकिस्तान में नमक के रेट ज्यादा हो रहे हैं। हाँ। जबकि सबसे बड़ी कान मौजूद है। आलू 1 किलो तो ज्यादा 100 रुपए का किलो है। 100 रुपए का। यहीं पे इंडिया में जो आलू है वो 25-30 रुपए का किलो है। वो 25-30 रुपए किलो है। तो कैसे इतना फर्क कैसे है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्यों है इतना फर्क? ये इसलिए फर्क है वो उधर का जो इसलिए जो चोर हुकूमत है वो जो है ना वो सही हुकूमत है। जो इंडिया की बात कर रही है, इंडिया बहुत सारी चीज़ों में सुलझा हुआ है, ठीक है ना। जब चीज़ें सुलझती हैं ना फिर उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। फिर चीज़ें छोटे छोटे पैसों में भी आपको चीज़ें बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। हम ज़्यादा खरीदते हैं, एक पेटी नहीं खरीदते हम, सब लोग को पूरी गड्डी खरीदते हैं। अच्छा, प्याज की क्या कीमत है? प्याज की 300 रुपया, 350 रुपया। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? महंगा है ना, जब मुल्तान से लेके आएंगे, जहाँ ईरान से लेके आएंगे, उसकी पेट्रोलियम की कीमत भी डलेगी, सारा कुछ डल के फिर हमारे पास पहुँचेगा। किलो 200 रुपए किलो। मटर 150 रुपए किलो। अच्छा, यहाँ पर अदरक पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? 700 रुपए किलो है ये। अदरक 700 रुपए किलो, ओ माय गॉड। और लहसुन? लहसुन 800 रुपए किलो। लहसुन 800 रुपया किलो। मटर की क्या कीमत है? 150 रुपए किलो है। और ये जो है करेला? 500 रुपए किलो। ओ माय गॉड। भिंडी? भिंडी 400 रुपए किलो है ये। भिंडी 400 रुपया किलो है। और ये हरी मिर्चें? 120 रुपए पाव। आप देखिए, कीमतें देखते जाओ। जो जो मुझे डिफरेंट कंट्रीज से, इंडिया से देखने, नेपाल से, भूटान से, अफगानिस्तान से। आपके यहाँ सब्जी मार्केट में सब्जियों की कीमत क्या है? शिमला मिर्च की क्या कीमत है? हाय गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।